आपको सहज शब्द भगवान का समझ में आए या प्रिय लगे उसे आप भजिए। और एक तरफ ऐसी भी विधा है कि आप गुरु मंत्र लें, और जहाँ तक सहज शब्दों में राम शब्द पे ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर है कि आप राम बने। हर बात में कि राम राम बोलो, राम बोलो। वाल्मीकि जी को भी संभवतः राम जी नारद जी ने कहा। तो क्या ये दोनों में, दोनों अपरिहार्य, क्या सहज रूप से जो शब्द प्रिय लगे वो होना चाहिए या गुरुमंत्र होना चाहिए? ठीक है, बैठिए बैठिए। बिजली का आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने किया। प्रकृति प्रदत्त विद्युत बादल के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है क्या? वो चंचल होती है, क्षण भर रहती है। वो जो प्रकृति प्रदत्त विद्युत की अभिव्यक्ति की विधा है, उसका वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से अध्ययन किया, अनुशीलन किया, और आजकल विद्युत के 50 प्रयोग हो गए, प्रकाश इत्यादि, फैक्ट्री आदि का संचालन आदि। अब कोई विद्युत का विशेषज्ञ होना चाहता है, ये लौकिकी विद्या है। किसी व्यक्ति विशेष, मनुष्य विशेष के द्वारा आधुनिक विधा से, यांत्रिक विधा से विद्युत का आविष्कार किया गया, लेकिन उसमें भी गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो करंट लग जाए, मर जाए। बांध बांधने आदि की जो प्रक्रिया चली है, वैज्ञानिकों ने कालक्रम से उसको विकसित की। कंप्यूटर 20 साल पहले वाले कंप्यूटर और आज वाले कंप्यूटर में अंतर है। 5-7 साल पहले वाले मोबाइल और आज वाले मोबाइल में अंतर है। तो लौकिकी जो विद्या और कला है, उसके लिए भी विशेषज्ञ गुरु की आवश्यकता है। तो अध्यात्म पद पर आखिर राम नाम क्यों जपें? राम तत्व को पाने के लिए ना, भगवत तत्व को पाने के लिए। इतना जो गंभीर मार्ग है, क्या इतना जो आध्यात्म का गंभीर मार्ग है, मोक्ष तक पहुंचाने वाली पगडंडी है, उसका ज्ञान बिना गुरु के कैसे हो सकता है? तो सहज का अर्थ होता है, सहज शब्द को समझने की आवश्यकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान के जिस नाम का अधिक जप किया है, उसके संस्कार के वशीभूत होकर इस जन्म में उनका मन स्वाभाविक रूप से भगवान के उस नाम पर और उस रूप पर आकृष्ट होता है। यह सहज हुआ। सहज का अर्थ यह है। सहज का अर्थ मनमाना नहीं होता। अब कोई महामृत्युंजय मंत्र जपने लग जाए, ओम ओम जपने लग जाए, तो उसका तो विनाश हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। अणुबम से भी अधिक शक्ति मंत्र में है। इसीलिए सामान्य जो भगवान के नाम है, राम, कृष्ण, शिव, ये मारक नहीं होते, तारक होते हैं। लेकिन उनमें भी अगर दीक्षा प्राप्त हो, राम नाम की दीक्षा प्राप्त हो, तो गुरु ने जिस मंत्र को बहुत जपा है, सिद्ध गुरु के मुख से वह निकलेगा, तो उनकी निष्ठा नाम में होगी। उस नाम को जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या वो नाम बहुत शीघ्र अधिक फल देगा। अपने आप हम नाम का जप करेंगे तो पालते पालते, जपते 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 नाम में ऐसा बल और वेग उत्पन्न करने की क्षमता आएगी। लेकिन गुरुमुख से अगर हम नाम लेते हैं तो गुरु की जो सिद्ध दृष्टि है, गुरु का जो तप है, उस नाम के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए आज न सही कल परमार्थ के पथ पर चलने के लिए उचित गुरु की तो आवश्यकता है ही। गुरु से बच कर के इस मार्ग पर कब तक चल पाएंगे? क्या सामान्य पगडंडी नहीं है।
मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी अतीत प्रकृति पार प्रभु जो परमात्मा है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश अहंतत्व महतत्व अव्यक्त, इससे भी परे जो परमात्मा हैं उन तक पहुँचने के लिए आज न सही कल गुरु की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सामान्य नाम राम कृष्ण शिव जिसके प्रति चित्त सहज आकृष्ट हो उसके जपने में कोई हानि नहीं है, यह कहा गया। और 10-15 मिनट